आचार्य श्री कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। परम पूज मुनि श्री 108 अर्जत सागर जी महाराज के जय। भवबंधु, वर्तमान शासन एक वर्धमान स्वामी के शासन में पारासुर की चरण विश्राम में अष्टान का महापर्व के इस पावन बेला में सिद्ध चक्रमंडल विधान के समापन के इस पावन अवसर पर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी। आज वो क्षण खुशियों का 7 दिन से 8 दिन से जो भक्ति हम कर रहे हैं अष्टानका में सिद्धों की, आज उसका पूर्ण समापन की बेला है। किसी एक का इसमें सहयोग नहीं है। संपूर्ण समाज ने बड़े उत्साह के साथ, भक्ति के साथ यहाँ पर अपना समय दिया। कोई कहे कि महाराज जी आपके कारण से हुआ, नहीं, हमारे कारण से कुछ नहीं हुआ। सबके परिणाम थे, सबके भाव थे कि नहीं भक्ति करना है, तो सभी लोग उत्साह के साथ जैसा हम बोलते गए वैसा सब मानते गए। ये सरलता है, यही सहजता है। साधु सरल होता है, काम होता है, श्रावक भी सरल होना चाहिए। जब तक दोनों सरलता नहीं मिलेंगी, आगे में कहा एक मोक्ष मार्ग 2 लोगों से चलता है, गृहस्थ और साधु। एक गाड़ी है, उसको चलाने के लिए कितने पहिए? 2 पहिए चाहिए पड़ते हैं। एक पहिया यदि खराब है, चरचर कर रहा है, आनंद नहीं आएगा। यदि किसी गाड़ी में एक पहिया चरचर करे, आवाज करे, दूसरा पहिया कितना भी स्मूथ हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन आनंद नहीं आएगा। बार बार आप अरे यार पहिया खराब है, चरचर की आवाज आ रही है, आनंद नहीं लेगा। जब दोनों ही पहिए उसके अच्छे रहते हैं तब आनंद आता है। यदि साधु के मन में विकल्प आए तो भी आनंद नहीं आएगा, और श्रावक को विकल्प बनते रहे तो भी आनंद नहीं आएगा। आनंद कब आता है? जब दोनों एक साथ मिलते हैं और दोनों में बराबर से समानता के साथ निर्विकल्पता रहती है, तब किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी महोत्सव में आनंद आता है। सबके मन निर्विकल्प थे, किसी को किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं था, ऊंच नीच का कोई भेद नहीं, नाम का कोई किसी की इच्छा नहीं, किसी कोई सम्मान की चाह नहीं थी। सब तो बस भगवान की भक्ति कर रहे हैं। यहाँ पे हमने कहा सम्मान कर दे रहे जिनने काम किया। नहीं महाराज जी, सम्मान की जरूरत नहीं है। ये कोई बेटी की शादी थोड़ी ना है, तो सबके लिए ध्यान रखना। सब अपने 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 हिसाब से आए, भगवान की भक्ति कर रहे हैं कि सबको बुलाना चलाना पड़ेगा। बेटी की शादी भी है, सबका ध्यान रखना पड़ता है। कौन आया कौन नहीं आया, किसको लिया किसको नहीं दिया, नहीं तो नाराज हो जाएगा। किसको टीका कम किया ज्यादा किया तो नाराज हो जाएगा सुरेश। लेकिन ये तो भगवान का दरबार है, यहाँ तो कोई बुलाने की जरूरत नहीं है। भक्त अपने आप भक्ति में खिंचा चला आता है। किसी को निमंत्रण देने नहीं गए, पीले चावल किसी को नहीं दी धर्मू यहाँ पर हमने कि आओ भैया हमारे विधान में बैठो। लेकिन जैसे कि मोर मयूर बादलों को उमड़ते देखकर नृत्य करने लगते हैं। कभी देखा मयूर का नृत्य? वैसे कभी नृत्य नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही सावन का महीना आएगा और बादल घुमड़ेंगे, जैसे काले बादल होंगे, वो मयूर वैसे वैसे नृत्य करना प्रारंभ करते हैं। ऐसी जैसे जैसे भक्ति के बादल उमड़ते हैं, भक्तों के मन मयूर अपने आप नाचने लगते हैं। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वतः ही व्यक्ति अपने आप आ जाता है। यही तो भगवान की भक्ति का चमत्कार है। चमत्कार सुरेश कहीं नहीं है, चमत्कार कहीं नहीं है, भक्ति में चमत्कार है। आप पैसे के दम पे किसी को नहीं बुला सकते, आप अपने रुतबे के दम पर किसी को नहीं बुला सकते, लेकिन आप अपने प्रेम के दम पर किसी को ही बुला सकते। प्रेम से आप
दुनिया को अपने हाथों में कर सकते हो, पैसे से नहीं कर सकते। पैसे से कोई, क्योंकि सबके पास अपना अपना अभिमान है, सबके पास अपना अपना स्वाभिमान है। एक भिखारी भी है, वो भी अपना स्वाभिमान रखता है। नहीं चाहिए तुम्हारी भीख, वो भी कभी आ जाए तो कह देगा नहीं चाहिए। तुम कहोगे ले 1 लाख रुपए, नहीं चाहिए तेरी भीख, रख तू अपने पास। भिखारी के पास भी स्वाभिमान होता है। वो भी जब आपने पे आ जाए, तुम कितनी भीख दो, नहीं चाहिए तेरी भीख, रखे रहे। सबका स्वाभिमान होता है, लेकिन सबको यदि अपना बनाने की कोई कला है तो वो है प्रेम। इसलिए जगत में कुछ पैसा आपके काम नहीं आएगा, संपत्ति काम नहीं आएगी, पद काम नहीं आएगा। ये सब तो एक निश्चित समय बाद चले जाएंगे, लेकिन प्रेम के जो जो मीठे बोल हैं, जो आपने प्रेम से लोगों के साथ जो व्यवहार रखा है, जो प्रेम का व्यवहार आपने बनाया है, बस उसी को व्यक्ति याद करेगा आपके जाने के बाद भी। आप चले भी जाएंगे तब भी कहेगा अरे वो बहुत अच्छा बोलता था, बहुत मीठे से बोलता था, सबको जी करके बोलता था, सब किसी से तू तड़ाक की भाषा नहीं बोलता था। वो एक बार बोलता तो सब समाज तैयार हो जाती थी। ये प्रेम की भाषा जिसने सीख लिए, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पूरे ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 2.5 अक्षर पढ़ लो प्रेम के। सुख देत सुख होत है, दुख देत दुख होत, इतना सीख लो बस। जैसा दोगे वैसा रिटर्न मिलता है। एक कुएं में जाओ और तुम लड्डू आवाज करो उसमें जोर से, अपना नाम पुकारो, तो क्या रिटर्न में आएगा? वहां से अपना नाम ही आएगा। जैसा हम देते हैं लोगों को, जैसा हम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, वैसा हमको मिलता है। अब हम चाहते हैं कि हम तो अपनी दुकान पे सबको ठगें, लेकिन जब हम जाएं दूसरी दुकान पे तो कोई हमें ना ठगे। ऐसा होता है क्या? हम तो महंगा सामान दें सबको, महंगी महंगी रेट में सामान दें, और दूसरी दुकान जाएं तो कहे भैया तू हमें महंगी रेट में मत देना, तू हमें सस्ती रेट में देना, कम में देना। वो भी कहता है बेटा जब हम तुम्हारी दुकान पर जाते तुम कौन सा हमें छोड़ देते हो? तुम यदि हमको कम रेट में सामान देते तो हम भी तुम्हें अपनी दुकान में कम रेट में सामान देते। तुम यदि हमें अच्छा सामान देते हो तो हम भी तुम्हें अच्छा सामान देंगे। तुम यदि हमें चूना लगाते हो तो फिर हम भी तुम्हें चूना लगाने छोड़ेंगे नहीं। आज तुम भी हमारे यहाँ फंस गए, क्योंकि सबका काम एक दूसरे से पड़ ही जाता है। ऐसा कोई ना सोचे कि मेरा काम किसी से नहीं पड़ेगा। हर व्यक्ति का काम कहीं ना कहीं जाकर किसी ना किसी व्यक्ति से अटक ही जाता है। उस समय फिर वो व्यक्ति देखता है इसने मेरे साथ कैसा किया था, इसने मेरे साथ कैसा किया था। जैसा इसने किया था, जैसे माताएं करती है ना, कौन ने व्यवहार किया, शादी वादी होती है तो लिख लेती कॉपी पे, इसने 500 रुपए दिए, इसने बिछुआ दी, इसने चैन दी, इसने घड़ी दी, इसने क्या दिया, सबके नाम वाइज लिखे रहते हैं। किसने क्या क्या दिया था, साड़ी किसने दी थी और किसने साड़ी नहीं दी थी, सब लिखा रहता है। और जैसा तुमने दिया था, साड़ी दी थी तो बदले में साड़ी, और सोने की चेन दी थी तो बदले में सोने की चेन, और अंगूठी दी थी तो बदले में अंगूठी बिल्कुल मिलेगी। आप चिंता नहीं करना। यदि आप सोचो कि अंगूठी देंगे सामने वाला साड़ी देगा, नहीं, वो ध्यान रखता है। इसने हमारी बेटी की शादी में आकर अंगूठी दी थी, हम भी अब इसके यहाँ जाएंगे तो अंगूठी तो देंगे, तो संभाल के रखेगा उसी अंगूठी को, भले जो दी थी ना उसी को संभाल के रखे रहेगा अंगूठी को, कि जब इसके यहाँ शादी होगी तो अपन को वापस करना है। जैसा व्यवहार आपके साथ आपने दूसरों के साथ किया है, दूसरा वैसा ही व्यवहार आपके साथ वापस रिटर्न करता है। इसलिए अच्छा करो। मीठा बोलने में क्या जाता है? बचनम किम दरिद्रता, आचार्य भगवान कहते हैं बचनम किम दरिद्रता, बचनों को बोलने में क्या दरिद्रता करना, आपका क्या जाता है? बचनम किम दरिद्रता। इसलिए बचनों को बोलने में अच्छे वचन बोलो। जितने आपके लगते हैं कि ये वचन तो मुझे कोई बोलेगा तो मुझे तो कितना बेकार लगेगा, तो वैसा वचन आप किसी से मत बोलो। जिस वचन को आपको कोई बोले तो आपको बेकार लगता है, तो हंसी मजाक में ही वैसा वचन मत बोलो, क्योंकि कोई यदि हमको बोल देगा हमको तो दिल से चुप जाएगी, फिर हम या तो बोलना बंद कर देंगे या फिर लड़ाई झगड़ा कर लेंगे।
इसलिए इस महामहोत्सव में कुछ सीख लेके जाओ, तितनी लेके जाओ। कोशिश करें सबसे अच्छा बोलने की कोशिश करें, मीठा बोलने की कोशिश करें, प्यार से बोलने की कोशिश करें। आपस के लड़ाई झगड़ों को कोशिश करें कि ना हो। और वो कैसे बचेंगे? एक गुस्सा करे तो दूसरा उसे इग्नोर कर दे, शांत हो जाए, रिप्लाई ना दे, उत्तर ना दे। हम जितना आर्गुमेंट करते हैं एक ही विषय को लेकर, जितना आर्गुमेंट करते हैं उतना झगड़ा बढ़ता है। और जहां एक व्यक्ति चुप हो जाता है तो दूसरा व्यक्ति थोड़ी देर बोल बाल के शांत हो जाता है। बाद में फिर उसको एहसास होता है सामने वाला तो कुछ बोल ही नहीं है, तो अपन फालतू इतनी देर से उसको चिल्लाते रहे। तो फिर वो कहता भैया माफ करना, हम गुस्सा में बोल दिए, तुम तो गुस्सा कर ही नहीं, तब भी हम बोलते रहे, तब भी तुमने प्रतिक्रिया नहीं की। तो सामने वाले की प्रतिक्रिया खत्म, क्योंकि क्रिया की जब तक प्रतिक्रिया मिलती रहती है ना, तब तक गुस्सा बढ़ता रहता है। किसी ने 2 बोले और तुमने उत्तर में 4 दे दिए, फिर उसने फिर 8 बोले, तो फिर तुमने 12 दे दिए, तो फिर उसने 24 बोले, सब ऐसे बढ़ता जाता है। और कभी कभी तो संभल ना पाए, कंट्रोल ना हो पाए, तो गुस्सा भी कई अनर्थ का जड़ बन जाता है। बाद में जब होश आता है, झगड़ा हुआ था छोटी सी बात पर, घर में अलग अलग होने की नौबत आ गई, बात इतनी बढ़ जाती है आगे तक। इसलिए बहुत संभल के रहना है। आचार्य भगवान कह रहे हैं जीवन में सरलता होना चाहिए, कुछ हो ना हो सरलता। छोटा बच्चा भी आग पास आए तो डरे नहीं, बूढ़ा भी आग पास डरे नहीं, जवान भी आग पास आए डरे नहीं। अरे भैया उसके पास नहीं था, वो पता नहीं क्या बोल दे, कब, भरोसा नहीं उसका। बहुत से लोगों से आदमी बात ही नहीं करते, बहुत से लोग विनोद बात नहीं करते, लोग इसका भरोसा नहीं कब क्या बोल दे, इसका डरता है उससे आदमी। चेहरा 24 घंटे ऐसे चढ़ा रहता है, हंसता ही नहीं चेहरे पे, तो लोग पता नहीं क्या इससे बोलेंगे नहीं बोले, हंसता तो है नहीं, इस किसी हंसता हुआ किसी ने देखा नहीं है, तो डर लगता है व्यक्ति को बात करने से। और जो हंसता रहता है छोटा बच्चा भी उसके पास आकर अंकल अंकल दादा दादा करके उससे वस्तु ही मांग लेता है। ऐसे रहते हैं, कोई गंभीर ज्यादा तो उसके पास कोई जाता तक नहीं है, दूर से दिख के भग जाता है। जीवन में सरलता होना चाहिए, कुछ हो ना हो सरलता होना चाहिए, सरलता ही आनंद है। बच्चे के साथ बच्चा बनो, बूढ़े के साथ बूढ़ा बनो, ज्ञानी के साथ ज्ञानी बनो, अपने आप में सरल रहो। जितना जीवन कितना सा आपके पास, थोड़ा सा जीवन है, समय का भरोसा नहीं है, कब कौन के प्राण निकल जाए। बिल्कुल ये आता, बिल्कुल हम तो खैर उसको अनुभव किए। बीमारी, संकट, कष्ट किसी भी समय आ सकता है। एक क्षण पहले आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं और अगले क्षण आपको अपने आप को मजबूर महसूस करते हैं। एक क्षण पहले मजबूत महसूस कर रहे थे अपने आप को और अगले ही क्षण मजबूर महसूस कर रहे हैं आपको। एक कदम चलने के लिए आप असहाय हो गए। इसलिए जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अपने जीवन में कभी भी किसी से बैर बांध के मत जाना। कोई नाराज भी हो जाए आपसे तो कोशिश करना उसकी नाराजगी दूर कर दें, फिर उसके बाद भले चाहे वो बोले नहीं बोले वो छोड़ो, लेकिन एक बार अपनी तरह से प्रयास करके उससे क्षमा मांग लें। भैया हमें कमठ बनकर नहीं जाना, हमें कमठ बनाकर नहीं जाना। पारसनाथ ने तो 10 भाव उपसर सहन किए थे, वो इतनी समता को धारण किया तब जाकर वो पारसनाथ बन पाए। हम तो नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा भी कोई कुछ बोल देगा तो हमको भी क्रोध आ जाएगा और वापिस फिर अनुभवों का बंद हो जाएगा। इसलिए कमठ बनाकर किसी को मत जाओ, अपनी तरफ से बोल लो एक बार जीवन में। अब फिर उसको जो नहीं बोलना उसका जाने, लेकिन तुम तो अपनी तरफ से भैया कसाय निकाल दो, उसको बोल दो भैया मेरी तेरे प्रति कोई कसाय नहीं है, जो भी मेरे के अंदर कुछ है क्षमा करना, जो भी हुआ था तस्मिच्छामि दुक्ख। कमठ बनाकर नहीं जाना, क्योंकि पारसनाथ तो मोक्ष चले गए, पर हम पारसनाथ नहीं है जो सहन कर पाए दूसरों के इतने। इसलिए संख्या बढ़ाना है तो शत्रुओं की नहीं मित्रों की बढ़ाओ। जिसके जितने अधिक मित्र होंगे वो उतना अधिक शक्तिशाली होता है। जिसके जितने अधिक मित्र होते हैं धर्म उतना शक्तिशाली होता है।
और जिसके जितने अधिक शत्रु बढ़ाते चला जाता है उतना कमजोर होता चला जाता है। शत्रु बढ़ेंगे, पैसा भले कितना ही बढ़ जाए आपके पास, लेकिन आप कमजोर हो रहे हो, आप कमजोर हो रहे हो। वो मित्र बढ़ेंगे, पैसा बिल्कुल भी नहीं है, आप मजबूत हो रहे हो। ये मान के चलो, आप बिल्कुल विश्वास मान के चलो। शत्रु बढ़ेंगे, कितना भी धन पैसा आ जाए, आप उनकी अंगरक्षक उनको नहीं मार देते क्या? उनकी सुरक्षा करने वाले जब शत्रु बढ़ जाते हैं तो सुरक्षा ही करने वाले क्या सुरक्षा लगाएगा? जितनी सुरक्षा दूसरों से बाहर से सुरक्षा लगाने के लिए सुरक्षा गार्ड लगाए, सुरक्षा गार्ड ही मार दिया। अब क्या करोगे? वो मित्रों के बनाओगे तो मानने वाला भी आएगा, तो मित्र आके खड़े हो जाएंगे। तुम मार कैसे रहे हो? ये हमारा मित्र है, ये हमारा मित्र है, से आप हाथ लगा के तो देखो। इसलिए अपने जन मित्रों की संख्या बढ़ाओ। प्रोफेसर के साथ साथ प्रोफेसर एवं विद्यार्थी के साथ विद्यार्थी बनो, बड़े के साथ बड़ा, छोटे के साथ छोटा। बहुत सारे लोग आचार्यगण कहते हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास आए, महाराज थोड़ा बदल जाओ। नहीं भैया, जैसे हैं वैसे रहने दो। जीवन में सरलता होना चाहिए, स्वभाव में सरलता होना चाहिए। जीवन में सरलता होना चाहिए, स्वभाव में सरलता होना चाहिए। जिसके जीवन और स्वभाव में सरलता है वो कहीं भी जाएगा, किसी भी क्षेत्र में चला जाएगा, वो कभी भी असफल नहीं होगा। कटुता नहीं होना चाहिए कि काम करो तुम और नाम लगा दो दूसरे का। ऐसे वाले कुटिल स्वभाव नहीं होना चाहिए कि काम तो किया तुमने और नाम लगा दिया दूसरे का। भैया बोल देना अमुक ने काम किया, हमारा नहीं बोलना। ऐसे जो आदि काम करते हो तो उसकी जिम्मेदारी रखने की हिम्मत भी रखो। काम करो तो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने की हिम्मत भी रखो, नहीं तो काम मत करो। करो आप और धर दो दूसरे के सिर पर। ऐसे कटुक नहीं होना चाहिए, सरल स्वभाव भी सहजता से रखना चाहिए। स्वयं करेंगे, स्वयं उसकी जिम्मेदारी लें और सबको, समाज को लेके चलें। आज आपका अधिक समय हो गया, कल फिर हम पुनः यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब बोली भगवान महावीर स्वामी की। अब यहाँ पर सभी लोग पंडित जी के निर्देशन में